आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ लवलेश सर और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 एनसीईआरटी इंटीग्रेशन। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर 6 नंबर क्या कह रहा है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स 1 माइनस 2x इंटीग्रेट dx। क्लियर, ये आपका दिया गया है। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे आपके फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करिए आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स में 1 का करेंगे तो x हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। हम लोग देख रहे हैं कि अंश और हर में दोनों का पावर कैसा है, समान है। नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का अगर पावर समान है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके इसे स्प्लिट कर लेते हैं। क्लियर, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको डिवाइड करके। तो x माइनस 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में डिवाइड करिए तो देखिए क्या आएगा 1/2 टाइम्स अगर हम लोग ले चलेंगे यहाँ पर तब देखिए यहाँ से जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 एक्स और इसका जब हम लोग करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा। अब आप यहाँ से देखिए क्या से बच रहा है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो सेट क्या बच रहा है देख लीजिए 1 माइनस 1/2 एक्स, ये आपका सेट बच रहा है। तो इसे देखिए हम लोग किस बेसिस से राइट कर सकते हैं, इसको राइट अगर हम लोग करेंगे तो 1/2 जो आपका दिया गया है माइनस 1/2 एक्स प्लस करिए बाई एक्स 1 माइनस 2 एक्स। क्लियर, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसे राइट कर सकते हैं। तो उसके प्लेस पर हम लोग इसे क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे इंटीग्रेट dx। अब आप यहां से देखिए इसे अगर 1 से आपका क्या हो जाएगा, पहले एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ से तो 2 आपका एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस एक्स बाई 2x 1 माइनस 2x। क्लियर, इंटीग्रेट dx। अब आप इसको स्प्लिट कर लीजिए 1/2 dx प्लस इंटीग्रेट 2 माइनस एक्स बाई 1/2 यहां भी बाहर कर दीजिए आपका तो क्या से बचेगा x 1 माइनस 2x और dx। अब इसको आप फार्मूले के बेस पर बना लीजिए 2 माइनस एक्स बाई एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस 2x इक्वल टू e बाई एक्स प्लस b बाई आपका हो जाएगा 1 माइनस 2x। क्लियर, अब यहां से आप इनका एलसीएम ले लीजिए तो x 1 माइनस 2x अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x से x कैंसिल, a आपका हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस b ले लेंगे आप तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या से बचेगा आपका x। क्लियर, 2 माइनस x बाई x 1 माइनस 2x, इससे इसे आपका क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की ओर चलता हूं। देखिए अगला स्टेप आपका क्या हो रहा है। यहां से देखिए आप जब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या से बचेगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू a 1 माइनस 2x और प्लस b x, ये से बचेगा आपका। अब हमें चाहिए क्या, यहां से a और b की वैल्यू, तो a के लिए आप यहां से सॉल्व कर लीजिए तो आपका 2 माइनस एक्स इक्वल टू a
1 माइनस 2x तो x इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, अपोजिट वाली वैल्यू लेते हैं ऑलवेज। 2 माइनस 0 इक्वल टू a 1 माइनस 2 इंटू 0 तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू a 1 आपका सेम बचेगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। सेम टाइप से हम लोग किसके लिए चलेंगे b के लिए। इसी तरह से हमें b के लिए a के लिए वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया 2 आ गया। अब b के लिए अगर चलेंगे तो देखिए सेम टाइप से हमें करना है तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b के लिए चलेंगे तो आपका bx इसका अपोजिट वैल्यू ले लीजिए आप। अपोजिट वाला क्या होगा 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 तो पुट कर दीजिए यहाँ पे 2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2 b। 2 एलसीएम ले लेंगे आप तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 1/2 b। 2 से 2 कैंसिल तो b इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 तो a इक्वल टू 2 आ गया और b की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इस मान को इसके प्लेस पर ये आएगा तो यहाँ हम इसे पुट कर देंगे और इसके मान को क्या कर देंगे रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की। आगे देखिए इंटीग्रेट 1/2 dx प्लस इंटीग्रेट 1/2 है ही। अब इसके प्लेस पर हमें क्या पुट करना है ये करना है a बाई एक्स प्लस b बाई 1 माइनस 2x dx। a और b की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर के आ गया है a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। चलिए पुट करिए वैल्यू इंटीग्रेट 1/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेट a की प्लेस पर 2 x dx प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 b के प्लेस पर क्या है 3 1 माइनस 2 x dx। चलिए ले लीजिए इक्वल टू ये 1/2 आपका हो जाएगा और x तो x का यहाँ पे 1 है तो 1 का x हो जाएगा 1/2। अब देखिए आपका 2 है तो 2 ले लीजिए और क्या हो जाएगा आपका log x mod ऑफ प्लस 1/2 3 है तो 3 हो जाएगा log mod ऑफ 1 माइनस 2x प्लस x का कोफिशिएंट -2 है तो क्या करेंगे -2 से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन में याद रखिए कि जो x का कोफिशिएंट होगा गुणांक होगा उससे हम ऑलवेज क्या देते हैं डिवाइड करते हैं इससे तो 1/2x प्लस 2 से 2 कैंसिल log mod ऑफ x प्लस माइनस 3/2 log mod ऑफ और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 1 माइनस 2x प्लस c। क्लियर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं और क्वेश्चन नंबर आपका है 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेट x बाई x स्क्वायर प्लस 1 इन ब्रैकेट x माइनस 1 dx। क्लियर। ये आपका दिया गया है। अब आइए इसको हम क्या करेंगे अब इसके बेसिस से हमें सॉल्व कर लेना है। तो आप देखिए फंडामेंटल इसका अप्लाई करिए x बाई x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 तो आपका क्या हो जाएगा a बाई x माइनस 1 प्लस bx प्लस c। देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 पार्ट में आपका क्या होगा डिफाइन करना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए तो x माइनस 1 हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस 1 तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट तो ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इससे इसे कैंसिल होगा x प्लस आपका c तो क्या से बचेगा आपका x माइनस 1। अब आप देखिए यहां से x बाई x माइनस 1
और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स माइनस मल्टीप्लाई करिए तो एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए और एक्स स्क्वायर, फिर ए का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी एक्स का करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का 1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बी एक्स, सी का करेंगे तो प्लस आपका सी एक्स और उसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए कि फिर से एक बार चेक कर लीजिए, ए का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, ए का 1 में करेंगे ये हो जाएगा, बी एक्स का एक्स में करेंगे बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स का -1 में करेंगे माइनस बी एक्स, सी का एक्स में करेंगे सी एक्स है माइनस सी हो जाएगा। अब आप यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर का तुलना करने पर, तो एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग तुलना करेंगे तो देखिए इस साइड में है नहीं है, तो नहीं है तो उसको हम लोग क्या लिख लेंगे 0, और यहाँ पर है आपका a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो 0 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस क्या होगा आपका b, तो ये भी आपका उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसका मीन्स a इक्वल टू माइनस b। क्लियर, ये हो गया। अब इसी टाइप से हम लोग x का तुलना करने पर, x का तुलना करने पर यानी कंपेयर ऑन बोथ साइड ऑफ x, तो जब तुलना कर लेंगे तो नहीं है x है आपका, तो x इक्वल टू सी एक्स माइनस बी एक्स। अब आप इसके प्लेस पर देखिए वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो x आप कॉमन हो जाएगा तो x ले लीजिए, तो c माइनस आपका क्या हो जाएगा b, c x से x कैंसिल तो 1, c माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और हम जानते हैं कि b के प्लेस पर क्या है 1 है, a है, तो हम लोग इसको कुछ सॉल्व कर नहीं सकते, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अब अचर पदों का तुलना करने पर, ठीक है, अचर पदों की तुलना करने पर, तो अचर अगर पद है आपके, अचर पदों की अगर तुलना करने पर तो देखिए क्या होगा, अचर जो पद है आपका, अचर आपका लेफ्ट साइड में है नहीं, राइट में आपका क्या है ये और माइनस सी, तो इसको इस साइड कन्वर्ट कर दीजिए तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। समीकरण ऐसे लिखिए, तथा समीकरण 3 से, तो यहां भी आपका ये है यहां भी ये है, तो हमारा b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में रख लीजिए, समीकरण 2 ये है, यहां पर एक सी के प्लेस पर क्या रख देंगे आप, बी रख देंगे, 1 माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस 2b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से आपकी -1/2। क्लियर, b की वैल्यू -1/2। अब जब b की वैल्यू -1/2 आ गया तो आप यहां पर क्या करिए, समीकरण 1 में रख लीजिए, ठीक है, तो ये की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो b के प्लेस पर कर दीजिए, ये इक्वल टू माइनस है और माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये की वैल्यू आ जाएगी, ये की वैल्यू आ गई तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, c की निकाल लेंगे। क्लियर, तो यहां से लिख देंगे समीकरण ये है आपका, ये इक्वल टू 1/2, तो 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा c, यानी सभी की कंसेक्यूटिव ऑर्डर क्रम से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें किसी एक की वैल्यू निकालना है, एक की अगर वैल्यू निकल जाए तो क्रम से सबकी वैल्यू निकलती चली जाएगी। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की ओर चलता हूं। चलिए नेक्स्ट स्टेप, dx इंटीग्रेट
डी एक्स इंटीग्रेट डी एक्स, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। ए के प्लेस पर आपका 1/2 इंटीग्रेट 1/x-1 डी एक्स प्लस बी के प्लेस पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेट बी के प्लेस पर -1/2x प्लस सी के प्लेस पर क्या हो जाएगा 1/2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। क्लियर। अब इसको भी आप 1/2 इंटीग्रेट 1/x-1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेट स्प्लिट करिए, स्प्लिट का मतलब अलग अलग। क्लियर। अलग कर लीजिए सारे वैल्यू को, -1/2 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर 2x को अगर हम लोग t मान लें, लेट बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, अगर इसको कर ले तो क्या हो जाएगा 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। राइट। तो एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी। तो एक्स डी एक्स के प्लेस पर 1/2 डी टी हम क्या करेंगे पुट कर लेंगे। चलते हैं मैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। 1/2 इंटीग्रेट 1/x-1 dx प्लस माइनस 1/2 इंटीग्रेट 1/2 dt बाई t प्लस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का क्या हो रहा है यहाँ से में फार्मूला ये बन रहा है। चलिए आइए हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला बन जाएगा। अब आप यहां से देखिए 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 4 और लॉग मॉड ऑफ t प्लस 1/2 10 इनवर्स x और प्लस c हो जाएगा। या इसी को हम लोग 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/4 लॉग t के प्लेस पर आप वैल्यू को रख दीजिए। क्या आप पुट किए थे x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/2 10 इनवर्स x और प्लस c, और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है इंटीग्रेट x बाई x माइनस 1 ऑफ दी होल स्क्वायर और x प्लस 2 dx। क्लियर। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके। फंडामेंटल आप अपना यूज करिए जो दिया बताया गया है x बाई x माइनस 1 ऑफ दी होल स्क्वायर और x प्लस 2। तो यहाँ से आपका ये बाई x माइनस 1, और मैंने बताया था कि जब कोई भी आपका फैक्टर अगर रिपीटेशन कर रहा है यानी रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग अगेन b बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर दोबारा उसका करते हैं प्लस c बाई x प्लस आपका क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, और ये x बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस क्या हो जाएगा आपका 2। इससे कैंसिल होगा तो आपके पास क्या शेप होगा ये x माइनस 1 और x प्लस 2 प्लस b। यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस x प्लस 2 से कैंसिल होगा तो c आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इक्वल टू a x माइनस 1
और x प्लस आपका 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c x माइनस 1 आप दी होल स्क्वायर। अब आप जो दिए उसी को निकाल लीजिए b के लिए। जब b के लिए अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, b आपका है x इक्वल टू b और x प्लस 2। जिसके लिए पॉसिबल है उसका डायरेक्ट निकाल लीजिए, जिसका पॉसिबल नहीं है फिर उसको एक्सप्लेन करके हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि x अब इसके प्लेस पर क्या है, अपोजिट इसकी वैल्यू x माइनस 1 है तो इक्वल टू 0 कर देंगे और इक्वल टू इट इज अप्लाइड सो दैट x इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। तो आपका देखिए 1 इक्वल टू b इंटू 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा 2। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/3। b इक्वल टू हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं 1/3। अब देखिए x इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए तो x में x का करेंगे x स्क्वायर, x में 2 का करेंगे तो 2x और 1 में x करेंगे तो माइनस x और माइनस 2। b का करेंगे तो bx प्लस 2b प्लस c है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट करते हुए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए ax स्क्वायर 2x में x को घटाएंगे तो x प्लस ax माइनस 2 प्लस bx प्लस 2b प्लस cx स्क्वायर प्लस 1 माइनस c और माइनस 2 cx x इक्वल टू, अब क्या करेंगे x स्क्वायर का तुलना करने पर, x स्क्वायर का तुलना करने पर तो ये आपका लेफ्ट साइड में 0 है, ये और ये बस दो ही तो है आपके पास। तो a x स्क्वायर और प्लस c x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल तो आपका हो जाएगा a प्लस आपका c तो ये इक्वल टू माइनस c। इसी टाइप से x का तुलना करने पर, x का तुलना करने पर, x की तुलना कर लीजिए। देखिए कहाँ कहाँ है आपका x आपका लेफ्ट में है, राइट में ax प्लस bx प्लस माइनस 2cx। तो अब आप यहां से देखिए ये x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ आपका 1 बचेगा a और प्लस b माइनस 2c। a के प्लेस पर क्या है माइनस c प्लस b के प्लेस पर 1/3 माइनस 2c। अब इसको सॉल्व करिए, एलसीएम ले लीजिए सभी में, तीनों में एलसीएम क्या होगा आपका 3 तो माइनस 3c प्लस 1 माइनस 3 2 जा 6c इक्वल टू 1। इसका इस साइड मल्टीप्लाई करिए तो आपका 3 इक्वल टू माइनस 3 और 6 माइनस 9c और प्लस आपका 1 इस साइड जाएगा आपका तो 3 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 9c तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका 2 होगा और माइनस 9c तो c इक्वल टू हो जाएगा 2y माइनस 9। क्लियर? तो c की वैल्यू ये आ गया। जब c की वैल्यू ये आ गया तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा आप बताइए 2/9। क्लियर? तीनों की वैल्यू यहाँ से हमें क्या हो गया कैलकुलेट होकर के मिल गया। b की वैल्यू 1/3 आ गया था, a की वैल्यू 2/9 और c की वैल्यू -2/। हमारा क्वेश्चन क्या था कि x अपॉन इसके प्लेस पर x माइनस 1 ऑफ दी होल स्क्वायर और x प्लस आपका क्या था 2dx। तो इक्वल टू आपका हो जाएगा a/x माइनस 1 इंटीग्रेट dx प्लस इंटीग्रेट b/x माइनस 1 ऑफ दी होल स्क्वायर dx प्लस
सी बाई एक्स प्लस 2 इंटीग्रेट डी एक्स। सब की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 2/9 इंटीग्रेट 1/x माइनस 1 डी एक्स। बी की वैल्यू पुट करिए तो बी की वैल्यू आपकी 1/3 x माइनस 1 ऑफ दी होल स्क्वायर डी एक्स। सी की वैल्यू माइनस है 2/9 इंटीग्रेट 1/x प्लस आपका 2 डी एक्स। चलिए सॉल्व करिए। 2/9 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/3। ये देखिए आपका ऊपर चला जाएगा आपका ना, तो x माइनस 1 के पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 फार्मूला लगा देंगे स्टैंडर्ड वाला, और -2/9 ये भी आपका क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 और प्लस c। अब आप यहाँ से देखिए 2 आपका 9 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 इसको सेपरेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 1/3 और x माइनस 1 के पावर -1 और -2/9 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 और प्लस आपका क्या होगा c। और ये 2/9 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 और माइनस 1/3 x माइनस 1 माइनस 2/9 लॉग mod of x plus 2 और प्लस c, योर इज द राइट आंसर। क्लियर। तो आज का टॉपिक हमारा ये भी फिनिश होता है और मैं नेक्स्ट डे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।